नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो प्लेलिस्ट ऑपरेशन स्किल है। टरबाइन कंट्रोल सिस्टम का कार्य क्या है और गवर्निंग कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, टरबाइन कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम का कार्य प्रणाली क्या है, वो कैसे काम करता है टरबाइन में। तो यहाँ पे मेन कंट्रोल सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम है, और सेकंड जो है वो हाइड्रोलिक गवर्निंग है जो बैकअप के लिए यूज़ होता है। यानी जब इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम काम नहीं करता है तब हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम से आप टरबाइन को रनिंग रख सकते हो। थर्ड, इलेक्ट्रिकल टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम विथ हाइड्रोलिक ऑपरेटेड टरबाइन ट्रिप गियर। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम थी और उसका कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है वो गवर्निंग सिस्टम डिस्कस किया। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो वही आगे हम बताए हैं, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम क्या काम करता है, जो ऑपरेशन ऑफ टरबाइन इन इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम, तब वो काम आता है। तो टरबाइन जनरेटर, टरबाइन गवर्नर टाइप्स। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ गवर्नर यूज्ड आर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक बैकअप बाय हाइड्रोलिक स्पीड गवर्नर। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ गवर्नर है वो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर और हाइड्रोलिक स्पीड गवर्नर, दो टाइप यूज़ किया है। और यहाँ पे जो टरबाइन लोड कंट्रोल कैसे होता है वो थ्रोटलिंग गवर्निंग मेथड से होता है। तो ये आपको कोई पूछे तो कौन सी गवर्निंग मेथड यूज़ किया है आपके टरबाइन में, तो यहाँ पे थ्रोटलिंग गवर्निंग मेथड। जो हाइड्रोलिक गवर्नर ऑलवेज ट्रैक्स द इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन थ्रू ट्रैकिंग डिवाइस। बेसिक ऑफ टरबाइन गवर्निंग, ऑल गवर्निंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे गवर्निंग कंपोनेंट्स क्या है, तो मेन ट्रिप्स वाल है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर, उसके फॉलो पिस्टन्स, स्टार्टिंग एंड लोड लिमिटिंग डिवाइस जो शॉर्ट फॉर्म SLLD, हाइड्रोलिक गवर्नर। ये सब जो टरबाइन गवर्निंग स्किड है उसमें इंस्टॉल किया रहता है, जो टरबाइन फ्लोर टरबाइन के पास रहता है। अब ये टरबाइन में HP कंट्रोल वाल्व और IP कंट्रोल वाल्व यूज़ होता है। तो जब टरबाइन फुल लोड में काम करता है यानी कि मैक्सिमम जनरेशन, तो HP कंट्रोल वाल्व उसकी जो ओपनिंग परसेंटेज रेंज है वो 0 से 100% रहती है। जब जो IP टरबाइन है उसका IP कंट्रोल वाल्व कंट्रोलिंग फंक्शन एलोंग विथ HP कंट्रोल वाल्व अप टू 20% लोड, यानी कि जब 20% लोड है तब IP कंट्रोल वाल्व HP कंट्रोल वाल्व के साथ काम करके वो उसकी जो ओपनिंग परसेंटेज है वो कम रहती है। अगर जब 20% लोड बढ़ जाता है टरबाइन पे तो IP कंट्रोल वाल्व रिमेन ओपन 100% और लोड कंट्रोल इज परफॉर्म बाय HP कंट्रोल वाल्व। जैसे नॉर्मली 100% HP कंट्रोल वाल्व लोड कंट्रोल करता है, पर जब 20% बिलो लोड रहता है तब IP कंट्रोल वाल्व भी थ्रोटल रहता है अकॉर्डिंग टू HP कंट्रोल वाल्व। तो ये सिर्फ HP कंट्रोल वाल्व IP कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वो ओपनिंग परसेंटेज रहता है रनिंग टरबाइन में। अब जो गवर्निंग स्किड में ट्रिमिंग डिवाइस है उसको क्यों यूज़ किया जाता है, वो IP कंट्रोल वाल्व के लिए दिया रहता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द HP एग्जॉस्ट प्रेशर टू प्रिवेंट चर्निंग इन HP टरबाइन इन केस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि HP टरबाइन का चर्निंग होता है उसमें, तो उसमें एग्जॉस्ट प्रेशर 32 से अबोव चला जाए। सेकंड केस क्या है, लोड लेस देन 20% ऑफ रेटेड लोड।
तो उस कंडीशन में ये ट्रिपिंग डिवाइस यूज होता है। सेकंड पॉइंट है, ट्रिमिंग डिवाइस इज ऑपरेटेड इफ IP control valves are closed and do not tend to open unless HP control valves open widely। जब IP कंट्रोल वाल्व क्लोज रहता है और HP कंट्रोल वाल्व जब तक 100% नहीं होता है तब तक ये काम नहीं करता है। ट्रिमिंग डिवाइस इज ऑपरेटेड थ्रू द सोलेनोइड ऑपरेटेड एक्चुएटर प्रोवाइडेड टू एडजस्टिंग डिवाइस फॉर IP कंट्रोल वाल्व फॉलो पिस्टन वाल्व। तो ट्रिमिंग डिवाइस क्या है, उसके साथ सोलेनोइड ऑपरेटेड एक्चुएटर दिया रहता है और उससे उसका ओपन क्लोज होता है। सोलेनोइड वाल्व्स fitted on IP secondary oil auxiliary secondary oil lines operate through energization of load shedding relay if following condition occur। तो अभी ये सेकंड जो पॉइंट है वो जो लोड शेडिंग रिले वो कब एक्ट होता है, जब IP सेकेंडरी ऑयल और ऑक्सिलरी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर अप डाउन होता है तब सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट होता है और तब लोड शेडिंग रिले एनर्जाइज होता है। तो ये कंडीशन 3 दी गई है, जब आपके जनरेटर का लोड 50% से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाए या रिड्यूस हो जाए, तब बैलेंस लोड लेस देन 20%, इसके अलावा ग्रिड फ्रीक्वेंसी सडनली बढ़ जाए तो उस केस में लोड शेडिंग रिजेक्शन रिले ऑपरेट होता है। कैसे, एनर्जाइजेशन होने के बाद और सोलेनोइड वाल्व जो सेकेंडरी ऑयल और ऑक्सिलरी सेकेंडरी ऑयल के लाइन में कनेक्टेड रहते हैं। थर्ड पॉइंट है सोलेनोइड वाल्व ओपन्स। जब ये ओपन होता है तब आपका जो IP सेकेंडरी ऑयल और सेकेंडरी ऑक्सिलरी ऑयल ड्रेन हो जाता है, डीप्रेशराइज हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, HP और IP कंट्रोल वाल्व 1.3 सेकंड में क्लोज हो जाता है और इससे क्या होता है, जो ओवर स्पीडिंग ऑफ टरबाइन बच जाता है। गवर्निंग सिस्टम कंट्रोल्स द टरबाइन लोड विथ प्रोपोर्शनेट ओपनिंग ऑफ HP IP कंट्रोल वाल्व। सिंपल है। और एक यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया है, लोड शेडिंग रिले ऑपरेट द फास्ट ओपनिंग डिवाइस ऑफ HP बाईपास वाल्व टू ओपन इट क्विकली टू प्रिवेंट द एब्रुप्ट राइज ऑफ प्रेशर इन MS लाइन। जब भी MS लाइन का प्रेशर सडनली राइज हो जाता है उस केस में लोड शेडिंग रिले HP बाईपास वाल्व को ऑपरेट करता है और उससे आपका प्रेशर मेंटेन हो जाता है। सेकंड जो ATT कहते हैं वो क्या रहता है, उसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर। ये क्यों दिया रहता है, जो भी आपका स्टॉप वाल्व है और HP IP कंट्रोल वाल्व है उसको आप नॉर्मली ओपन क्लोज चेक कर सकते हो वाइल मशीन इज रनिंग कंडीशन, और प्रोटेक्टिंग डिवाइस को भी आप चेक कर सकते हो। तो उसको ये ATT प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। थर्ड है ऑटोमेटिक टरबाइन रन अप सिस्टम ATRS। उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टरबाइन रन अप सिस्टम। वो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड रहता है और उससे टरबाइन को स्टार्टअप करने के बाद सिंक्रोनाइजेशन और लोड इंक्रीज कर सकते हो ऑटोमेटिक टरबाइन रन अप सिस्टम जो प्रोग्रामिंग से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।